हाय गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रॉम एन ओल्ड कंट्री पम्पकिन द मास्टर ऑफ स्वॉर्डमैन के एपिसोड नंबर 2 को। कहानी के स्टार्ट में हमको ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बैरल है वो अपने स्टूडेंट को दिखाता है कि वो किस तरीके से अच्छी ट्रेनिंग कर सके। साथ ही साथ वो उनको प्रैक्टिस में भी काफ़ी मदद करता है। उसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए एक आदमी से तौलिया लेता और साइड में जाकर बैठ जाता और हमको दिखाया जाता है वेट्रेस भी उसके साथ में बैठ जाता और उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है कि ट्रेनिंग के बाद से अब वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता है। तब यहाँ पे कुरोमी उसके पास आती है और कहती है, मास्टर शायद हमें आज कहीं घूमने जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप जब से शहर आए हो आप एक बार भी शहर में घूमने नहीं गए। तो यहाँ पे जो बैरल होता है वो भी इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बाहर घूमने नहीं गया था। तब यहाँ पे हमें सिट्रस का सीन दिखाया जाता है। सिट्रस बताती है कि वो काफ़ी टाइम पहले जो है जो मास्टर बैरल है उसकी स्टूडेंट हुआ करती थी। सबसे पहले जब वो एक डोजो में गई थी, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी अपने मॉम डैड से, और वो कहती थी कि वो उसे डोजो में ना भेजे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे डोजो पे भेज दिया था। जैसे वो डोजो के अंदर गई तो उसने काफ़ी डरते हुए अपने मास्टर की तरफ देखा और उससे हेलो बोला। तो उसे सबसे पहले बैरी की नज़र सामने आई। तो यहाँ पर जैसे वो ट्रेनिंग करती तो उसे लगता था कि ये ट्रेनिंग तो एकदम बकवास है, क्यों वो ऐसी ट्रेनिंग कर रही है, और उसकी ट्रेनिंग लिटरली सच में बहुत ख़राब होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसकी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई और बैरी उसके हर एक इम्प्रूवमेंट को अच्छी तरीके से नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन वो फिर भी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करती थी और साथ ही साथ बैरी भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट करता था। और फाइनली अब वो दिन आ गया था जहाँ पर जो बैरी है वो क्रोमी के साथ डुएल करे। तो यहाँ पर क्रोमी जो है थोड़ा हेजिटेट होती थी, क्योंकि जिस बंदे ने उसे सिखाया था उसके साथ ही उसे लड़ना पड़ रहा। तो यहाँ पर जो बैरी पे हमला करने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। तो जैसे वो बैरी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती तो यहाँ पर जो बैरी है उसने अचानक से उसे हरा दिया। तो जैसे देखने के बाद सिट्रस भी थोड़ा सा घबरा जाती है और वो माफ़ी मांगती है। लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट डे जो है बैरी के साथ एक अनदर डोजो में जाती है बैटल करने के लिए। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो दोनों डोजो के लोग हैं उन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे में से किसी के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी सीख रहे थे। तो यहाँ पर जो सिट्रस होती है वो अपने बैटल को आसानी से जीत जाती है और यहाँ पे बैरी की पूरी टीम में पूरे डोजो को हरा कर आने लगती है। तो यहाँ पे सिट्रस कहने लगती है कि मास्टर क्या हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने उनके डोजो को ईजिली हरा दिया। तो यहाँ पे जो बैरी वो बताने लगता है कोई भी लोग कम या ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। लेकिन तब यहाँ पे जो सिट्रस होती है वो अपने क्लिप को लेने के लिए वापस वहीं जाती है, लेकिन जिस आदमी को उसने हराया होता है उसने पहले उसकी क्लिप ढूंढ कर रखी होती है और उसने उसकी क्लिप को एक दूर जगह पर फेंक दिया था। और वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी क्लिप चाहिए तो हमसे लड़कर ले लो, क्योंकि अभी तक हम हारे नहीं हैं। तो यहाँ पर जो सिट्रस है उसने लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे मास्टर ने मना किया है कि हम दूसरे पर अटैक ना करें। लेकिन यहाँ पर वो लड़का एक भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बैरी है वो आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की। तो वो उसकी तलवार को छीन कर उनके ऊपर काफ़ी घमासान अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे जो स्टूडेंट वो बहुत बुरी तरीके से पीछे हट जाते हैं। और जैसे वो बैक ऑफ करते तो यहाँ पर उनका जो टीचर वो कहीं से प्रकट हो जाता है और कहता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। तो यहाँ पर वो आकर बैरल से माफ़ी मांगता है कि मेरे स्टूडेंट की तरफ से मुझे माफ़ कर दो। तो बैरी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी मज़ा आया इस सब में। तो यहाँ पर जो है सिट्रस अपने जो है हेयर क्लिप को देखती है और कहती है कि मास्टर को मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ गया। तो वो उससे माफ़ी मांगती है कि मास्टर मुझे को माफ़ कर देना। तो यहाँ पर जो बैरी है उसे मजाक में कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो। लेकिन वो फिर भी रोने लगती है। तो यहाँ पे बैरी उसे शांत करता है कि अगर तुम्हें भूख लगी तो मैं तुम्हें खाना भी खिला दूँगा, लेकिन रो मत। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मुझे रोना इस वजह से नहीं आ रहा कि मैं दुखी हूँ। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं सैड हूँ कि मेरी वजह से आज किसी को काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी। तो ऐसा कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बैरी के साथ उसका एक अनदर डुअल होता है, जिस डुअल के अंदर सारा का सारा सीन ही पलट जाता है, क्योंकि इस बार जो सिट्रस काफ़ी सीरियस होती है और यहाँ पर उनका जो डुअल है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो सिट्रस है वो काफ़ी इजीली तरीके से जो बैरी है उसको हरा देती है। बैरी ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और फाइनली अब वो उसे ग्रेजुएशन के तौर पर अपनी जो स्वॉर्ड है उसको दे देता है और कहता है कि ये तुमने खुद कमाया। तो यहाँ पर पहले तो सिट्रस उसे लेने से मना करती है, लेकिन फिर जो बैरी के दबाव देने के बाद वो उसे ईजिली रख लेती है और बैरी कहता है कि ये तुम्हारी हुई आज से। तो वो अपनी उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर आने के बाद अब वो शहर में आ जाती है। शहर में आने के बाद वो सोचती है कि उसे
जो बैरी के डोजो है उसको काफ़ी ज़्यादा फेमस करना है, क्योंकि उसको कामयाब बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर वो शहर में आकर जितने भी सारे जो फाइटर उनको हरा देती है, इवन उसके साथ वो टीचर्स को भी हरा देती है, क्योंकि वो सब बैरी की तुलना में बहुत कमज़ोर थे। बैरी के जो अटैक है वो एक अच्छे लेवल पे थे, लेकिन इनके अटैक तो काफ़ी ज़्यादा ही लो थे। वो एक तरीके से एक जो है फाइटर बन गई थी और उसके बाद वो एक नाइट भी बन गई थी। अब उसकी जो पोजीशन वो काफ़ी ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सिट्रस होती है वो काफ़ी काम कर रही होती है और बैरी जो है वो फिर से फाइट कर रहा होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पर जो विट्रस होता है वो फिर से हार जाता है बैरी से और कहता है कि मास्टर आप सच में बहुत पावरफुल हो। तो यहीं पर हमें दिखाया जाता है उनके फ्लैग का सीन, और यहाँ पर फ्लैग के बाद हमें दिखाया जाता है जो सिट्रस है वो मिलने जा रही होती है बैरी से। वो सोचती है और कहती है कि बैरी से मिले हुए भी उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और वो नहीं चाहती थी कि मेरे मास्टर का टैलेंट बेकार जाए, क्योंकि स्वॉर्ड मैन में सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर अब वो अपने ट्रेनिंग रूम में आ जाती है और कहती है विट्रस बताओ यहाँ पे बैरी कहाँ पे गया। तो यहाँ पर विट्रस है वो बताने लगता है कि जो बैरी है वो यहाँ पे कैरोलिना के साथ घूमने के लिए गया। कैरोलिना ने उससे कहा था कि वो उसके साथ शहर घूमने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो सिट्रस वो कहती है क्या वो एक डेट पर गया। ऐसा सोचकर वो थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन तब यहाँ पर जो विट्रस कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा, मेरे को कुछ सुनाई दिया था। तो आप लोग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम मेरी बातों पे ध्यान मत दिया करो। तो यहाँ पे हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। फिर यहाँ पे बैरी और फिर जो कैरोलिना होती है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं शहर के अंदर। लेकिन तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिनका नाम फिसरस होता है, और वो जो लड़की है वो आकर कहती है कि मैं बैरी, क्या मैं आपको याद हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कहने के बाद जो बैरी है वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन कैरोलिना उसे काफ़ी इजीली पहचान लेती है और कहते तुम तो वही हो ना। लेकिन जब बैरी उसे नहीं पहचानता तो यहाँ पर जो फिसरस है वो रोने लगती है और कहती है मास्टर आप बहुत बुरे हैं, ज़रा इस साइन को पहचानिए कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर जो बैरी है उस साइन को पहचान लेता और कहता है तुम तो मेरे स्टूडेंट हो ना। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो कैरोलिना के साथ एक और स्टूडेंट थी जिसका नाम फिसरस होता है और उसने जो कैरोलिना के साथ ट्रेनिंग की हुई होती है। तो यहाँ पर जो बैरी उससे कहता है कि ये तो तुम्हारी दोस्त थी ना। तो यहाँ पर वो बताती है कि ये मैजिक सीख रही होती है, लेकिन बैरी इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो यहाँ पर वो मैजिक को सम्मान लेने के लिए आई होती है। तो यहाँ पर वो बैरी को एक मैजिक दिखाती है, जो मैजिक देखने के बाद बैरी जो डर जाता है, लेकिन मन ही मन बैरी सोचता है कि मैंने इसे स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग देकर गलती तो नहीं कर दी। लेकिन तभी हमें एक चोर दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आंटी का पर्स छीन कर भाग रहा था। तो यहाँ पर जो ऑफिसर से उन्हें कहती कि आप रुक जाइए मास्टर, मैं इसे देखती हूँ। तो यहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल कर एक स्वॉर्ड मैजिक करती है, जिस वजह से जो चोर है उसके पाँव बच जाते हैं और वो वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। तो बाद में जाकर जो कैरोलिना उसे तब पूछ लेती है और कहती है तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम लोग सरेंडर कर दो। तो यहाँ पर जो बैरल है वो भी कहता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड मैजिक तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी स्वॉर्ड ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी काफ़ी सुबह हो रखी थी और जो बैरी है वो सुबह उठकर ब्रेड खाता हुआ शहर में घूम रहा था और वो कहता है कि वो नॉर्मल विजिटर की तरह शहर में नहीं रह सकता। तभी यहाँ पर बैरी को पीछे से एक लड़की बुलाती है और लड़की लिटरली काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। उस लड़की को देखने के बाद बैरी के मुँह से सिर्फ एक बात निकलती, क्या तुम खो गई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा कहने के बाद वो लड़की कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं यहाँ की मेज की पूरी ऑफिशियल एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, ये देखो मेरी मैजिक पावर, अगर तुम्हें अब भी भरोसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहीं जलाकर खाक कर सकती हूँ। ये देखने के बाद बैरी को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और वो बैरी को एक जगह पर लेकर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो बैरी से कहती है कि मुझे विज़र्ड मेज बनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। लेकिन बैरी भी ये कहता है कि मैं भी स्वॉर्डमैन की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसलिए वो कहती है कि चलो हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और यहाँ पर जो वो बैरी के ऊपर एक अटैक कर देती है, लेकिन बैरी जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। और यहाँ पर वो लड़की कहती है मुझे ऐसी उम्मीद थी कि तुम काफ़ी आसानी से इससे बच जाओगे। यहीं पर ही गाइस इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मुझे आज के एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया। तो